I can't leave you, but you can leave me alone now, babe. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां, गोरी गोरी लड़कियों के लिए. Come on. कपिल के इस नए घर की जलवा जुम्बिश में आप सबका स्वागत है। पाजी, किसी ने कहा कि घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है और वाकई बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए हमने रेडीमेड ले लिया. बना बनाया। बिट्टू! हे बिट्टू! क्या आलीशान मकान है बिट्टू! ये देख बिट्टू, एसी वाली खिड़की, इसको खोलते ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है. हाय, और ये सीढ़ियां देख, ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती है. डिंग 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 डिंग. ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर भी जाती है. अब आएगी तो एक बार ये भी कर दूं. दिमाग खराब है दादी? सीढ़ियां ऊपर भी जाती नीचे भी जाती. तो पहले वाली सीढ़ी कौन सा तेरे को ऊपर छोड़ के बाद में घर निकल जाती थी? वो भी तेरे को नीचे लेके आती थी. ऐसी भी कोई सीढ़ी होती है जो सिर्फ ऊपर जाती हो बाद में नीचे आती ना हो? होती है ना. हाँ, यमलोक की. तो जब तुझे पता है ऐसी सीढ़ी होती तो चढ़ती क्यों नहीं उस पे? चढ़ना. नए घर में आए हैं, शुभ शुभ बोल. हट, जब भी देखो तो ऊपर भेजना चाहता है मुझे. रकम दिया कर। पाजी, बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि घर जो है वो प्यार से बनता है. हाँ। पर मेरा मानना है कि घर सीमेंट और रेत से बनता है. आपने कभी देखा है मिस्त्री को ईंट को ऐसे करके ऐसे टिकाते हुए कि ऐसे दीवार बन रही है? ऐसे होता कभी? घर किसको कहते हैं गुरु? ये उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं होते. फुटपाथ पे सोए लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि जिनके पास घर होते हैं वो घर क्यों नहीं चले जाते. वाह. और फुटपाथ पे बैठे हुए लोग एक चीज और सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं सिद्धू बाजी को कैसे पता चल जाता है. लेकिन बाजी, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके पास रहने के लिए सर पे छत ना हो. हर एक आदमी के पास अपना एक घर जरूर होना चाहिए. इसी के ऊपर एक शायर की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां याद आई हैं. किसी शायर ने खूब कहा है कि इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. हाँ। इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. वो दौर और था जब लोग सच्चे, घर कच्चे और 10-15 बच्चे हुआ करते थे. वाह. इस नए घर को देखे मुझे अपने घर की याद आ गई. मायके घर की? घर को देखे नहीं, रोड को देख के याद आई होगी तेरे को. घर को देख के याद आ गई. यही सोचो ना, इसका बाप इधर सोता था, इसकी माँ जैबरा लाइन पे. जब कभी लड़ाई होती थी इसकी माँ कहती थी मैं लड़के जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी. क्या तुम लोग जब देखो बकवास करते रहते हो. वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने घर वापस आ गई हूँ, वरना उस गांव में जीना मुश्किल हो गया था पाजी. वो तो अभी भी गोबर की स्मेल आ रही है. अरे छी, चली जाएगी 10-15 दिन में. जब तू नई नई ब्याही आई थी तेरे गोबर की स्मेल जाने में भी तो 6 महीने लगे थे कि नहीं? तुम्हारे मायके में भैंसे कौन सा गोबर करने से पहले डीओ लगाती थी हैं? इतनी बेइज्जती कराई ना पाजी इसने मेरे गांव में. हम लोग जितने दिन में गांव रहे, 2 बैल जा रहे थे, उसको देख के थी वाह व्हाट ए ग्रेट कपल. अरे मैंने समझाया बेवकूफ लड़की, वो कपल नहीं, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों बैल है. तो बाद में मेरे को कहती वाह अच्छा गांव में भी ये सब होने लगा आजकल. पागल कहीं. जब देखो गाय भैंस बकरी मुर्गी इन्हीं के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए गांव से बकरी उठा कर लाए हो ना. तो ऐसे खबरदार उसको बोला तो कुछ. पता कितनी प्यार करती है वो मुझे, और तेरी भी कितनी इज्जत करती है. कल मेरे को बोल रही थी, कहती हम लोग एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगी, कितना मजा आएगा. तो मैंने उसको मना किया. मैंने कहा तुम दोनों तो रह लोगी, लेकिन मेरी कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि मेरी दोनों में से पत्नी कौन है. कंफ्यूजन गांव में होता है पाजी. जिस नाले में भैंसे नहाती है उसी में गांव की औरतें भी. छी. जब भैंसों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरे को क्या बे? अरे कम से कम गांव में मान मर्यादा का तो ख्याल रखा जाता है कि नहीं? हाँ। जानती हूँ मान मर्यादा के बारे में. सिद्धू पाजी वहां पे इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता था, मैं क्या बताऊं. और सारे गांव वाले ठहरे इसके रिश्तेदार. जितने बूढ़े दादा, जितने जवान चाचा, सबके पैर छूते छूते मेरी कमर टूट गई. शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, पाँव सबकी याद है मुझे. टेढ़े मेरे गंदे. छी. और सब के सब इतने कमीने. घूंघट में थी लेकिन
थे मुझे। तो एक बार घूंघट उठा के दिखा रही थी, कोई घूर जाता मेरा नाम बदल देती। तुम जैसे आदमी को खूबसूरत बीवी कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो मिली भी कहाँ है? बंदर के जाने अदरक का स्वाद है ना पाजी? बिल्कुल correct। चल मैं बंदर सही, तू तो मान गई ना, तेरा मुंह अदरक जैसा है। क्या बेवकूफ कहीं। हैप्पी न्यू ईयर का काम कैसे चल रहा है? कंप्लीट कर लिया आपने? तुम्हें पता है मैं हैप्पी न्यू ईयर प्रमोट करने नहीं आई हूँ ना। आई नो मैं comedy मैं ऐसे night जस्ट promote मैं करने मेरा आई हूँ। सवाल धीरे धीरे ये वहां पे आने वाला कि एक रोल आपने मुझे भी ऑफर किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रोल आपने किसको दिया? कपिल आपने बहुत बिजी थे, मैं चाहती थी कि वो दुबई आए। वो रोल, वो डबल रोल था, अब वो रोल दीपिका पादुकोण कर रही है। अब बोल बेटा। जल्दी बोलती बंद। तुम इतने वर्सेटाइल हो। लेकिन मैं बाथरूम जेंट्स से यूज करता हूँ। दीपिका, मेरा रोल दीपिका वो कैसे दे दिया यार ये? पाजी एक सीक्रेट की बात बोलती हूँ, बोलो बोलो बोलो। दीपिका भी जेंट्स बाथरूम ही यूज करती है। ले 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 मार ले डालेगी मुझे। नहीं वो लेडीज ही यूज करती है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करनी है, और लोगों के बारे में पता नहीं किस किस की पोल खुल जाए। एक बार फराह के लिए जोरदार तालियां। अरे थैंक यू। क्यों अंकल? बड़ी स्माइल निकल रही है आपकी, है? शादीशुदा हो? तो चलिए बातें होती रहेंगी। फराह जी हमारे घर में आई है। मैम प्लीज आप अरे, बैठिए। thank you मैं so much। सोफे पे आराम क्या बात से, है। मैं अब तक खुद नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप बैठ सकती नहीं हैं, नहीं please। साथ नहीं, में आप बैठेंगे, please, साथ आप- में। हाँ। कपिल साथ में बैठेंगे। कपिल ऐसे गेस्ट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपना सोफा खुद लेके आते हैं। जी आपको जरा भी समझ नहीं है। क्यों, हुआ क्या है? यहाँ पर आप जब पहला अपना एपिसोड शूट कर रहे हैं तो आपको किसको बुलाना चाहिए? एक सीनियर को। यहाँ पर आपने बुला लिया साजिद खान को। मैं साजिद खान नहीं हूँ, मैं फारा खान हूँ। ओहो हो। एक मिनट आपको तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ट्रेनिंग लिए बिना आप कोरियोग्राफर बन गई? आपका वो वाला गाना था, कौन सा वाला? फेविकॉल। हाँ वो तो आपका था ना? हाँ वो मेरा था। क्या किया था आपने उसमें? उसमें आपने कैसी कोरियोग्राफी की? ऐसे ऐसे तो कैसी? किया था, अच्छा तो था। प्लीज मैं आपको दिखाऊं कैसे करनी चाहिए। एक मिनट। आपके गाने में ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चिपकता क्यों नहीं है? ये थोड़ी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिपका ही नहीं, आपके गाने में कुछ चिपका ही नहीं। अब एक गाना जरा दिखाइए आप, मेरा कोई भी गाना, जो गाना आपको पसंद है वो गाना ले लीजिए। चलिए चलो 1 2 3। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। म्यूजिक। इसमें कुछ दम नहीं है, मेरी कोरियोग्राफी बेटर है। हमेशा हमेशा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस खत्म हो गई बात। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कोई बोल रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। कोई कर रहा भी नहीं है। फिरोज जी आप खामखा लड़ रही हैं। पता है आपको, जब दो कलाकार, दो महारथी सामने खड़े हो तो सबको पता है कि किस तरीके से हम लोग कंपटीशन कर सकते हैं। मतलब? इतनी दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं, दोनों अच्छी कोरियोग्राफर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी फैसला हो जाएगा। पंजा लड़ाते हैं। ये हमारी गद्दी थी कि उनके सूट में से निकली है? फराह मैम, फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी को कोई मौका मिलता है पहला अपने आप को साबित करने का, तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को साबित करूं, फटाफट काम खत्म करूं। फराह को जब पहली बार मौका मिला, इन्होंने गाने को कोरियोग्राफ किया, पहला नशा, तो इतना स्लो स्लो क्यों किया? मतलब सब चीजें स्लो स्लो हो रही हैं। उड़ता ही फिरूं। आमिर का स्टेप जो बिल्कुल शाहरुख के स्टाइल में अभी तुमने किया है ना, मेरे में आ जाता है एक्चुअली, मेरा प्यार बड़ा है शाहरुख भाई के साथ। तो ये मतलब ये इतना स्लो मोशन में, मतलब कैसे, ये क्या दिमाग में आया आपके? जल्दी आओगे तो जल्दी जाओगे।
स्लोली एंड स्टेडीली आओगे तो टिके रहोगे। 21 साल हो गए वो गाने को कपिल। अरे वाह, ये तो है। अच्छा मुझे ना मैं जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है ना, कोई स्टार आता है, तो मेरे वही 2-3 स्टेप रहते हैं। मेरे को कुछ ऐसा आप बताइए ना, कोई वही गाने में मैं करना चाहता हूँ। 2-3 स्टेप? हाँ, मैंने तो एक ही देखा है कपिल। दूसरा और तीसरा कौन सा था बताओ? मतलब अपनी तरफ से करता हूँ, निकलते नहीं है। अंदर से मैं स्टेप करता हूँ। चलो मैं तू कुछ नया करता है ना, स्लो मोशन में मैं अपने दूसरे स्टेप्स ओके ये गाने पे तुम्हें सिखाती हूँ। लाइक अभी वो लाइक अभी देखेंगे ना। ओके। अगर सपोज सिद्धू पाजी को कभी आपको कोरियोग्राफ करना पड़े। अरे ओ यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? नहीं पाजी, हमारे देश की इतनी बड़ी कोरियोग्राफ। पर मैं मेरे को सिद्धू पाजी के स्टेप आते हैं पूरे। ये पंजाबियों के फराह खान है, उनके इनको दुनिया का कोई कोरियोग्राफर इनको डायरेक्ट नहीं कर सकता। इनके अपने स्टेप होते हैं, चाहे मुन्नी बदनाम कर दो, इनकी अपनी उंगलियां चलती। ओए मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। शीला की जवानी है, शीला की जवानी जरा प्ले करो भाई। क्या बात कही है भाई, 4 रोटियां ज्यादा खा लो, पजामा हो गया पीला। भाई कमाल की है शीला भाई, वाह क्या गाना लिखा है भाई। मैं तेरे हाथ में आनी शीला भाई, शीला की माँ की चिक्की होए, उठो भैया। बाकियों का पता नहीं क्या, मेरे पोतड़े जरूर खोल दिए तुमने।